वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन छात्रों के लिए जो लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि सर जी हमारी परीक्षाएं कैसे होने वाली हैं। यानी 2 घंटे के परीक्षा को लेकर के कुछ विश्वविद्यालयों ने निर्देश जारी किया है। चूँकि समय कम होता है और समय जब कम होता है यूनिवर्सिटीज़ के पास, चूँकि कोरोना की वजह से सबका सेशन जो है थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहा है हर एक विश्वविद्यालय का। तो अब सब विश्वविद्यालय ही सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने ट्रैक पर आएँ, किस तरीके से हम पूरा अपना जो पिछड़ा काम है उसको हम बराबर करें। तो इसके लिए परीक्षाओं को कम समय में करवाया जाता है ताकि 3 पाली में परीक्षाएं आपकी संपन्न करवाई जा सके। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बच्चे बहुत सारे परेशान हैं और लगातार कमेंट करते हैं कि सर जी पेपर उनका कैसा आएगा। तो पेपर को लेकर के अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस भी विश्वविद्यालय में 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है, ठीक है, अगर आपके यूनिवर्सिटी से भी नोटिस आया है और बताया था कि भाई आपकी परीक्षा पहले 3 घंटे की होती थी, ठीक है, और अब आपकी परीक्षा कितने घंटे की होने वाली है, 2 घंटे की होने वाली है, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं ये सोच रहे होंगे कि 3 घंटे की परीक्षा जब 2 घंटे में होगी तो यहाँ पर अगर लिखित परीक्षा हो रही है तो यहाँ पर जो है आपकी 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि क्या सर जी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे या लिखित टाइप के प्रश्न आएंगे। ठीक है, लिखित मतलब क्या होता है, जैसे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया आपका, इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, तो क्या ऐसे प्रश्न आएंगे, तो ये इसको लेकर के बड़ा डाउट आपके सभी के मन में चल रहा है। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कुछ समय पहले राम मनोहर लोहिया एक विश्वविद्यालय है, अयोध्या में पढ़ती है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी रमैलू, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें पहले परीक्षा 3 घंटे की होती थी, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते थे, जैसा मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ सेम ऐसे, ठीक है, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न आते थे और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते थे, 8 में से आपको 5 प्रश्न करने होते थे और 4 में से आपको 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय करने होते थे। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये समझे, अब पूरा गणित मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ कैसे कैसे क्या आता है। अब देखिए, जो 10 क्वेश्चन आते थे, एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर 50 शब्दों में पहले लिखना होता था, 50 शब्दों में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता था लघु उत्तरीय का, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो 2 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय में लिखने होते थे, दीर्घ वाले, इनकी अगर बात की जाए तो एक प्रश्न का उत्तर इसमें आपको लिखना होता था 500 शब्दों में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और समय सीमा आपकी होती थी कितने, 3 घंटे की। और अब क्या सिस्टम किया गया है, इसी को हमको समझना है। तो पहले राम मनोहर लोहिया में भी यही सिस्टम था, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी यही सिस्टम था। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जैसे कि CCSU का जो पेपर हुआ उसमें भी यही पैटर्न फॉलो होता था। इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर JNCU, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इन सभी का जो पेपर होता था ये इसी पैटर्न पर होता था। कुछ विश्वविद्यालयों का पेपर जो हुआ है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी लगभग यही पैटर्न होता था, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे ही पैटर्न, मतलब यही पैटर्न सबसे बेस्ट पैटर्न होता था। और इसका मतलब ये है कि भाई ऐसे प्रश्न, यानी इसमें अति लघु उत्तरीय भी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी का कोटा पूरा हो जाता था। तो पहले ऐसा पेपर आपका आता था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, क्योंकि उसी में 2 घंटे की परीक्षा करी गई, इससे पहले राम मनोहर लोहिया में की गई थी। तो अब 2 घंटे की मान लेते परीक्षा है, तो करा क्या गया है। अब राम मनोहर लोहिया में क्या हुआ था उसको समझेंगे, फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में क्या हुआ उसको बता देता हूँ। बस बहुत मुश्किल से 2-3 मिनट का और वीडियो होगा, उसी में हम समझ लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है, 2 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है। कितने घंटे की भैया, 2 घंटे की आपकी परीक्षा है। अब 2 घंटे, अगर 1 घंटा आपका समय जो है इसमें ख़त्म किया गया है, 1 घंटा जो समय आपका है इसमें अगर ख़त्म किया गया भैया, तो उसके लिए 1 घंटे के बदले में आपका बराबर में क्या दिया गया है, यही प्रश्न उठता है कि क्या प्रश्न कम किए जाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। तमाम प्रकार के प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हल किया जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको जानना होगा कि 2 घंटे की परीक्षा में आपके 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, 8 या 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ये इतने प्रश्न तो दिए ही जाएंगे। तो पहले जो प्रश्न आपको 10 अति लघु उत्तरीय करने पड़ते थे, अब भी 10 अति लघु उत्तरीय आपको करने पड़ेंगे, इसमें कोई संशोधन आपका नहीं होगा, ठीक है। ये जहाँ तक है राम मनोहर लोहिया का जैसे हुआ था, ऐसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का भी होगा। ये मैं
90% अनुमानतः बता रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा पेपर मतलब 2 घंटे का होगा और लिखित पेपर होगा, 2 घंटे का होगा और लिखित पेपर होगा, तो यही पैटर्न फॉलो होगा 100%, यही जान लीजिए आप, ठीक है। चूँकि मैंने अभी तक जहाँ तक उस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के उसको समझा है, उसके अकॉर्डिंग अगर बताऊँ तो ऐसे पेपर आएगा। 8 या 7 जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। पहले कितने करने होते थे? 5 प्रश्न करने होते थे, यानी एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये लेस हुआ। इसके अलावा पहले आपको 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता था, अब वही 200 शब्दों में न लिख करके वही अब आपको 150 शब्दों में लिखना पड़ रहा है, यानी अब 4 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। पहले 500 शब्दों में आपको 5 क्वेश्चन मतलब 200 शब्दों के 500 क्वेश्चन यानी 1000 शब्द आपको यहाँ पर लिखने होते थे। अब यहाँ पर कितने लिखना होगा? तो यहाँ पर आपको 15 चौको 60 यानी 600 शब्द ही लिखने हैं, यानी कि मात्र यहाँ पर 400 शब्दों की घटोत्तरी आपको करनी है। यहाँ पर 400 शब्द आपको नहीं लिखना है, ये लघु उत्तरीय में। अति लघु उत्तरीय में वही सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये पैटर्न और जो दीर्घ उत्तरीय आएगा 4 क्वेश्चंस, उनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने होंगे, लेकिन 2 प्रश्न में जो पहले उत्तर आप 500 शब्दों में लिखते थे, ठीक है, जो उत्तर आप 500 शब्दों में लिखते थे भैया, अब वही उत्तर। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिए 4 शब्द तो यहाँ पर बच ही रहा है, 600 शब्दों में लिखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 200 शब्द में आप मतलब कि एक प्रश्न और करना पड़ता था यहाँ पर फालतू में। अब वहाँ पर मतलब एक प्रश्न को घटा भी दिया गया, यहाँ पर पहले 5 करते थे, अब 4 ही करने हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय 2 ही करने हैं आपको। जहाँ पर पहले आप 500 शब्दों में लिखते थे उत्तर, अब वहीं पर आपका उत्तर जो लिखा जाएगा वो कितने शब्दों में आप लिखेंगे, वो आपको उत्तर को लिखने की जो शब्द सीमा देगा 450 शब्द देगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न होगा, ठीक है। अब अगर लिखित पेपर होता है तो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन चांस आपका 90% लिखित होने का, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है बाबू, तो आपका जो होगा वो कैसा आएगा, वो 100 नंबर का एक प्रकार से पेपर होगा। 100 में से आपको बोलेगा कि 75 करो, या 75 नंबर का पूर्णांक होगा, उनमें से केवल 50 करने को लेकर के बोलेगा, ठीक है। 2 टाइप के, चूंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो पेपर होता है, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, तो वो एक प्रकार से 75 में से 50 करवाता है। तो दीर्घ उत्तरीय में खास करके अगर मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे प्रश्न पूछेगा आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले टाइप के प्रश्न आएगा आपका, यानी कि OMR बेस्ड परीक्षा होगी आपकी, या वैसे होने की संभावना है नहीं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की, लेकिन अगर हो भी जाती है तो 100 क्वेश्चंस में से आपको 75 करने के लिए बोलेगा, या 100 में से आपको 100 करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे पेपर आपके बनाए जा सकते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये तो रहा भैया पेपर पैटर्न आप सभी का। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके थे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से और भी डाउट आपके क्लियर होते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा।